नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम जान रहे हैं पतंजलि योग सूत्र में कलेश के बारे में। कल जाना था अविद्या के बारे में, आज हम जानते हैं अस्मिता के बारे में। अस्मिता क्या है? अस्मिता का अर्थ है कि जो दृष्टा है, यानी जो जानने वाला है, और जो जान रहा है, जिससे जान रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उस मतलब मान लो आप जानने वाले हो और आपकी बुद्धि के द्वारा आप जान रहे हो, अपनी आंखों के द्वारा आप किसी चीज़ को देख रहे हो, तो इन सब में एकात्मकता का भाव हो जाए। मतलब जब आप जान रहे हो किसी चीज़ को या आप किसी विषय को अनुभव कर रहे हो, तो आप जब ये सोचते हो कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ये जो एकात्मकता का भाव है, जो विषय और इंद्रियों के साथ और मन के साथ जो एकात्मकता का भाव है, जो दृष्टा है, उसका दृष्टा कौन है? जो आत्मा है, जो आपका असली स्वरूप है। जब आपको लगता है कि जैसे अभी ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मैं का, ईगो का जो इन्वॉल्वमेंट हो गया है विषयों के साथ, जो एक समझना शुरू कर दिया है, वही अस्मिता है। ये मेरा है, ये मैं हूँ, मतलब मैं का जितना विस्तार हो रहा है, ये अस्मिता का भाव है। ईगो जितना उसमें इन्वॉल्व होता चला जाएगा विषयों में। तो अब यहाँ भी दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। यहाँ भी ईगो जो है दो प्रकार का हो सकता है। अस्मिता का भाव तो समझ में आया कि मैं का भाव, लेकिन शुरुआत में दो प्रकार का, एक शुद्ध ईगो होता है, एक अशुद्ध ईगो होता है। अशुद्ध ईगो है कि आप विषयों की, इंद्रियों की, वासनाओं के साथ अपने आप को जोड़ रहे हो, तो वो बंधन और बढ़ते चले जाएंगे उसकी वजह से। लेकिन जब वो कोई व्यक्ति शुरुआत में थोड़ा ध्यान करता है, आध्यात्मिक शुरुआत करता है, तो वो कैसे देखता है चीज़ों को कि मैं देख रहा हूँ। मतलब ये साक्षी होना कि मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपने विषयों को जान रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो, तो उसमें भी जो मैं है वो भी अस्मिता का ही रूप है, वो भी अहंकार का ही रूप है, लेकिन वो शुद्ध अहंकार है। वो सहयोगी हो सकता है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। एक मान लो एक मैट्रिक्स है, उससे बाहर आने के लिए इतना आसान काम नहीं है। वो पहले अशुद्ध को शुद्ध अहंकार में लेके आना पड़ेगा। जो हम ये ध्यान में करते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं विचारों को देख रहा हूँ, वो मैं का भाव, वो भी एक प्रकार का अहंकार है, लेकिन वो शुद्ध अहंकार, वो हेल्पफुल है शुरुआत में। लेकिन अशुद्ध अहंकार वो है, अस्मिता जो अशुद्ध, जो थोड़ा सा जो बंधन का जो कारण बनती है, वो है जो विषय और वासनाओं में आप खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं और खुद को एंगेज, उसके साथ ही सुखी दुखी होते रहते हैं इसी भाव के कारण। और ये कोई साइकोलॉजिकल ऐसी चीज़ नहीं कि आपने ज़बरदस्ती कोई कर लिया है, ये आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। ये मतलब ये अभी फ़िलहाल की अवस्था ये है कि इस बात को समझना भी बड़ा मुश्किल है। इसको अनुभव करना तो बहुत मुश्किल है ही, लेकिन इसको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो आप समझते हो कि मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ गया, मैं ये बता रहा हूँ। ये अस्मिता बहुत ही गहरा बंधन है और बहुत लास्ट में जाके टूटता है। तो ये अस्मिता है, मैं का विस्तार।